आपने अपने आंसू बहाए होंगे, लेकिन खुदा का कलाम जो है वो हमें एक बड़ी खूबसूरत तसल्ली देने की और एक दूसरे को इनकरेज करने की बात कर रहा है और एक खूबसूरत तस्वीर दिखा रहा है कि होगा क्या। हमें एज ए बिलीवर ये याद रखना है और हम सबको ये पता होना चाहिए कि जब खुदावंद अपनी दूसरी आमद में आएगा तो क्या सीन होगा, वो सब कुछ कैसे होगा, ये हर बिलीवर को, हर ईमानदार को पता होना चाहिए। जो थेसलुनीके की कलीसिया है वो इन भेदों को, इन सीक्रेट्स को नहीं जानते थे। पौलुस को उन्होंने कहा कि हमें बताओ कि मरने के बाद क्या होगा, तो वो अब इस चैप्टर के अंदर वर्स नंबर 13 में उनको बता रहा है कि ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो। सोते कौन है? जो खुदावंद में सो जाते हैं। तो जब कोई सो रहा हो तो हम क्या करते हैं? उसको उठाते हैं, उसको जगाते हैं और वो उठ जाता है और फिर अपने काम वगैरह करता है, ठीक है ना। इसी तरह हमारे जो अजीज, हमारे बुजुर्ग बहन भाई जो खुदावंद में सो गए हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि उनको जगाया जाएगा। और उनको जगाएगा कौन? सुने आगे से, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानिंद जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। सबसे पहले एक तो हमने गम नहीं करना, दूसरा हमने ना उम्मीद नहीं होना, हमें होपलेस नहीं होना। हमें होप रखनी है कि हमें भाई दिलदार के साथ मिलना है, हमें बहन गुलशन के साथ मिलना है, हमें अपने उन बुजुर्गों के साथ, मेरे दोनों पेरेंट्स, माँ बाप जो है उनकी डेथ हो गई है, आई हैव अ फेथ, आई हैव अ होप दैट वन डे आई विल गो देयर एंड आई विल सी देम देयर। एंड द टॉप ऑफ द लिस्ट जो हमारे पास सबसे बड़ी होप है वो ये है कि हम अपने बचाने वाले को, अपने निजात दहिंदा को, खुदावंद यीशु मसीह को मिलेंगे एंड ही विल बी ऑन द डोर। जब हमारी आंखें बंद होंगी वो ही विल बी ऑन द डोर एंड ही विल बी वेलकम अस इन द प्लेस। अभी सुने क्या कहता है, पहले हमने ना उम्मीद नहीं होना, हमने उम्मीद रखनी है, गम नहीं करना, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो इसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने 3 दिन के बाद कब्र पर फतह हासिल की, जब खुदावंद अपनी दूसरी आमद में आएगा तो इन तमाम लोगों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को जो खुदावंद में सो गए हैं, क्या किया जाएगा? जगाया जाएगा। तो अब आगे वो क्या कहता है, 15 आयत में लिखा है, चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक। किसके मुताबिक? खुदा ने ये कलाम दिया है, वो अपने मुंह से बातें नहीं बता रहा, उसको खुदा ने रेवलेशन दिया था, उसको खुदा ने मुकाशफा दिया था कि आपने ये कलाम कलीसिया को बताना है कि आखिर जब मैं दोबारा दूसरी आमद में आऊंगा तो क्या होगा। तो वो अपनी तरफ से नहीं कह रहा, खुदा ने जो उसको कलाम दिया है उसके मुताबिक कह रहा है। कहता है कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुए से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। हम अभी यहाँ पे हैं, भाई दिलदार अपने रास्ते पे, इटर्नल लाइफ पे जा चुके हैं, बाजी गुलशन जा चुकी हैं, उनसे पहले जो अजीज थे वो जा चुके हैं, हम सब के अजीज बहन भाई कोई ना कोई खुदावंद में जा चुका है, ठीक है ना। तो क्या वो कह रहा है? वो कहता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो क्या होगा? इन सब को जिंदा किया जाएगा। और हमने इस बात पे फख्र नहीं करना कि हम जो बच गए हैं वी आर वेरी गुड, हम बड़े ईमानदार हैं या हम बड़े अच्छे थे जो बच गए हैं। नो, देयर इज द समथिंग एल्स फॉर अस एज वेल। क्या कहता है? वो कहता है क्योंकि खुदावंद खुद आसमान, यहां से गौर से सुने, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगा के साथ उतर आएगा। आज 3 बजे किस किस के फोन के ऊपर अलार्म बजा था? इमरजेंसी अलार्म। यू हर्ड दैट? एक वक्त ऐसा आएगा जब इफ वी हैव एनी इमरजेंसी, पूरे मुल्क के अंदर कोई इमरजेंसी होगी तो आपके फोन के ऊपर वो रिंग टोन जो है आनी शुरू हो जाएगी एंड यू विल नो दैट समथिंग इज गोइंग ऑन, समथिंग हैपन, और आप अपने आप को क्या करें? बचाएं। खुदावंद का कलाम कहता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह खुद आएगा तो मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और नरसिंगे की आवाज आएगी, और वो नरसिंगा की आवाज के साथ क्या करेगा? बादलों पर आएगा और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगा के साथ उतर आएगा। तो पहले तो वो जो मसीह में मुए हैं जी उठेंगे, हम नरसिंगे की आवाज भी सुनेंगे, वो भी नरसिंगे की आवाज सुनेंगे, और क्या होगा? वो जो सोए हैं पहले वो उठेंगे और बादलों पर खुदा का क्या करेंगे? इस्तकबाल करेंगे। फिर क्या होगा?
फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे, हम जो यहाँ पर होंगे, अगर खुदा आज आ जाए या खुदावंद यीशु मसीह कल आ जाए तो क्या होगा? हमारी ये बॉडी जो है ये इधर ही रह जाएगी। हमें हमारा जो स्पिरिट है वो बादलों पर खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करने के लिए चला जाएगा। एक नया जिस्म हमें दिया जाएगा। क्या करता है वो? फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि कहां पर? हवा में खुदावंद का क्या करें? इस्तकबाल। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताऊं, इससे ज्यादा तसल्ली कोई भी स्टीव को, शैरन को, सारा को, मुझे और आपको कोई नहीं दे सकता। किसी दुनिया का कोई ऐसा पैगंबर नहीं है जिसने ये वादा किया है कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और मैं वापस आऊंगा कि जहां मैं हूं वहां का हो तुम भी हो। खुदावन चला गया है, अपना मिशन कंप्लीट करके जा चुके हैं। उन्होंने पालूस के वसीला से ये रेवलेशन कलीसिया को दिया है कि क्या होगा, जो खुदावन में सोते हैं वो बादलों पर यीशु का इस्तकबाल करेंगे। हम जो जिंदा होंगे हम भी बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि उनके साथ खुदावंद यीशु मसीह का क्या करें? इस्तकबाल करें। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम कहता है, और इस तरह, किस तरह? इस तरह जो कलाम कह रहा है, हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। देयर विल बी अ नो सिकनेस, देयर विल बी अ नो पॉवर्टी, देयर विल बी अ नो इश्यू इन द लाइव्स। देयर विल कोई क्या कहते हैं, बुढ़ापा नहीं आएगा, कोई घुटने की तकलीफ नहीं आएगी, कोई डायबिटीज नहीं होएगी, कोई कैंसर नहीं होएगा, कोई हार्ट अटैक नहीं होएगा, कोई ब्लड प्रेशर नहीं होएगा। वी विल लिव विद हिम। कहता है, बस मेरे अजीजों, बहनों और भाइयों, बच्चों, बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दो। इट इज गुड। वी गिव हग टू ईच अदर, वी क्राई। वो बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, एक इमोशंस हम अपना जाहिर करते हैं, लेकिन बीइंग ए चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हमें ना सिर्फ खुद पता होना चाहिए, हमें अपने बच्चों को भी बताना है इस बात को कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी ज़िंदगियों के अंदर एक बड़ा काम कर दिया है। वी डोंट नो कि कब यीशु ने आना है, लेकिन ईमान रखें यीशु ने आपको बचा लिया है। अगर आज हमारी आंख यहाँ पर बंद होती है तो यीशु मसीह के सामने आपकी आंख जो है इटर्नल लाइफ के लिए, हमेशा की ज़िंदगी के लिए खुल जाएगी। एंड देयर इज डोर ओपन देयर फॉर अस। खुदावंद हम सबको, स्टीव को, शैरन को, सारा को एंड द होल एक्सटेंडेड फैमिली जो आज यहाँ पर हैं, खुदावंद के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको तसल्ली दे। खुदावंद आपके साथ हो। भाई ने बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी। मैं इस ख़ानदान को पिछले 20 साल से जानता हूँ और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि ये वो ख़ानदान है जो हमारे चर्च के पायनियर लोग हैं। ये वो लोग हैं जो एशियन लोगों ने चर्च के अंदर आना शुरू किया। उसके बाद 2000 के अंदर हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों ने भी आना शुरू किया। देन वी स्टार्ट द फेलोशिप टुगेदर देयर, वी स्टार्ट रिलेशनशिप विद ईच अदर। फिर अगर कोई फैमिलीज़ के अंदर गम हो जाता है तो हम इकट्ठे मिल लेते हैं, या चर्च के अंदर कोई इवेंट्स हो जाते हैं तो उसके अंदर हम मिल लेते हैं। जब कभी भी मैं यहाँ पर आता था मिलने के लिए, विजिट करने के लिए, he always gave a wonderful smile. I had a picture with me, Sarah and Sharon know that. मैं जो जुलाई में उनको मिलने के लिए गया, he was very good on that time. He was talking and eating, and I had captured that wonderful smile in my camera. खुदावंद उनको बरकत दे। He always, मैंने कभी उनको पूरे टाइम में, इस 20 years में मैंने कभी उनको गुस्से में नहीं देखा। He always very appreciating people who work in the church. जब मैं यहाँ पे आता था, क्रिसमस स्क्वायर लेके आता था, बच्चे थे जड़े ने गोरे हो गए ने, लेकिन उनके लिए स्पेशल मैं पंजाबी के अंदर एक क्रिसमस का सॉन्ग गा के जाता था। He always very happy. They understand Punjabi. They understand. I'm just joking with them. तो मैं उनके लिए पंजाबी में गाता था। He always appreciate। मुझे स्पेशली फ़ोन करते कि नदीम जो तुझी कैरल सिंगिंग करोगे तो तुसी ज़रूर जड़ा चक्कर लगाना है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज सिकनेस आई कपल ऑफ टाइम विजिटेड हिम, बट मैंने उनके चेहरे पे कभी कोई ऐसी उदासी, कोई ऐसी नाउमीदी नहीं देखी। ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन, वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर,
God bless him, and God bless him because he really gave the same teaching to his children as well. तो खुदावंद हम सबको तसल्ली दे, खुदावंद उनको अपना जलाल में ज़ाहिर करे और भरपूर अपने जलाल के लिए हम सबको भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें. Let's pray together once again for the family and for ourselves.